ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 16 दिसंबर 2024 की मुरली में हमसे बात कर रहे हैं। मीठे बच्चे फिर से हमें कल परसों की मुरलियों पर ध्यान दिलवा रहे हैं कि पवित्रता। मीठे बच्चे, यह पावन बनने की पढ़ाई सब पढ़ाइयों से सहज है। इसे बच्चे, जवान, बूढ़े सब पढ़ सकते हैं। सिर्फ 84 जन्मों को जानना है। ये पढ़ाई यूनिवर्सल है, हर कोई पढ़ सकता है। सिर्फ 84 जन्मों को यहाँ पे जानना है। लेकिन जानने के साथ साथ रियलाइजेशन पावर भी होनी चाहिए। और रियलाइजेशन के साथ साथ तरक्की आगे हो, इसीलिए वो चेंजिंग चेकिंग पावर भी होनी चाहिए। सहनशीलता भी होनी चाहिए। और कल जैसे बाबा ने बताया, दुआएं दो और दुआएं लो। तो ये सारी परिवर्तन की कला भी बाबा हमको संगम युग पर सिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं, प्रश्न, हर एक छोटे व बड़े को कौन सी प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। तो बाबा कहता है, अब इस पे हर एक की ना अपनी अपनी मत है। कोई ऐसे कहते हैं कि धारणाओं के बगैर मुरली किसी ने सुनानी ही नहीं चाहिए। और बाबा कह रहा है कि हर एक को मुरली चलाने की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। अब हमें भी ऐसा फील होता है कि अगर हर कोई मुरली चलाने की प्रैक्टिस करे तो धारणाओं पर अटेंशन बढ़ता है। मुरली मतलब, मुरली चलाना मतलब गुरु की गद्दी है। और गुरु की गद्दी अगर हमको मिल रही है तो हमारा अटेंशन भी बढ़ता है। क्योंकि गुरु की गद्दी मिलने पर प्रैक्टिकल में हमको भी गुरु के समान उस लायक भी बनना होगा। अगर हम मुरली चला रहे हैं तो हमारे खुद के ऊपर भी हमारा अटेंशन बढ़ेगा। धारणाओं पर भी ध्यान कंपलसरी है। अगर हम मुरली चलाना चाहते हैं तो हमारी चाल चलन सब कुछ उसके आधार पर मुरली सुनाने की पात्रता भी होती है। और मुरली का इम्पैक्ट भी सामने वाले पे पड़ सकता है। बाबा कहता है हर एक को मुरली चलाने की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। लेकिन तो घर में हम कर सकते हैं, या खुद को ही रोज एक बार मुरली पढ़कर सुनानी चाहिए। आईने के सामने बैठ जाओ, मिरर के सामने ये प्रैक्टिस कर सकते हो। इसको मिरर प्रैक्टिस बोलते हैं। क्योंकि तुम मुरलीधर के बच्चे हो, करना क्यों है, मैंने बोला है इसलिए करो, इसीलिए नहीं बोलते। बाबा हर एक चीज का कॉज एंड इफेक्ट बताता है, रीजन बता रहे हैं कि हर एक को मुरली चलाने की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। क्योंकि तुम मुरलीधर के बच्चे हो। अगर मुरली नहीं चलाते हो तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। किसी को सुनाते रहो तो मुख खुल जाएगा। तुम हर एक को बाप समान टीचर जरूर बनना है। क्योंकि अब करोड़ों को सुनाना है, तो इसीलिए हर जगह पर बाप डायरेक्ट तो नहीं पढ़ाएगा ना, हम बच्चों का ही जिम्मेदारी है। तो बाबा कहता है कि प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, मुख खुल जाएगा। बाबा के समान टीचर बनना है। जो पढ़ते हो वो पढ़ाना है। छोटे बच्चों को भी यह पढ़ाई पढ़ने का हक है। तो आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको भी प्रैक्टिस करवानी चाहिए। छोटे बच्चे भी हो सकता है आपके घर में ज्ञान योग की ऊंचाई चढ़ने के लिए आए हो। कुछ कुछ बच्चे ही अपने माता पिता को ज्ञान में लेके आते हैं। तो उस दिन आपके साथ शेयर किया था ना रूहानी का अनुभव। तो बाबा कहता है कि वह भी बेहद के बाप का वर्षा लेने के अधिकारी है, छोटे बच्चे। ओम शांति, डबल ओम शांति। अभी आती है शिव बाबा की जयंती। उस पर कैसे समझाना चाहिए, बाबा ने हमको समझाया है। वैसे हमको फिर औरों को समझाना है। ऐसे तो नहीं बाबा जैसे तुमको पढ़ाता है वैसे बाबा को ही सबको पढ़ाना है। हर कोई भगवान से सुने। हमें ऐसा फील होता है तो हमको बाबा के समान बन जाना। जो भी हमसे पढ़ेगा वो बाबा से ही सुनेगा। तो आह्वान करना है बाबा का कि बाबा ये आपके बच्चे हैं। जितने भी 20-22 जुड़ते हैं तो ये सभी बाबा आपके बच्चे हैं। ऐसे तो नहीं बाबा जैसे तुमको पढ़ाता है वैसे
ऐसे तो नहीं बाबा जैसे तुमको पढ़ाता है वैसे बाबा को ही सबको पढ़ाना है। शिव बाबा ने तुमको पढ़ाया है, जानते हो, इस शरीर द्वारा पढ़ाया है। बरोबर हम शिव बाबा की जयंती मनाते हैं। हम नाम भी शिव का लेते हैं। वह तो है निराकार, उनको शिव कहा जाता है। वो लोग कहते हैं शिव तो जन्म मरण रहित है, उनकी फिर जयंती कैसे होगी? यह तो हम जानते हैं। कैसे नंबरवार मनाते आते हैं हम शिव जयंती, मनाते ही रहेंगे। तो उन्हों को समझाना पड़े। बाप आकर इस तन का आधार लेते हैं। शिव के भक्तों को, शिवरात्रि मनाने वाले को ये डिटेलिंग देना पड़ेगा हमको समझकर। मुख तो जरूर चाहिए, इसीलिए गौमुख की महिमा है। यह राज जरा पेचीला है। ब्रह्मा बाबा को समझाना, गोमुख, शिव के सामने की नंदी, इन सब बातों को, और फिर ब्रह्मा शिव की वन्नी कैसे है, ये सारी थोड़ी सी पेचीदा बातें हैं। पेचीला ज्ञान है ये, थोड़ा राज। लेकिन पहले खुद की बुद्धि में क्लैरिटी है तो फिर कॉन्फिडेंस से सामने वाले को समझा सकते हैं। और हमारा विश्वास ही आधा युद्ध जीत लेता है। बाबा कहता है शिव बाबा के ऑक्यूपेशन को समझना है। हमारा बेहद का बाप आया हुआ है, उनसे ही हमको बेहद का वर्षा मिलता है। बरोबर भारत को बेहद का वर्षा था, और किसको होता नहीं। भारत को ही सचखंड कहा जाता है। तो प्रैक्टिकली विदेश में जाने का बहुत क्रेज है आजकल, पर भाग्यवान वो है जो भारत में पैदा हुए हैं और अभी भारत में ही है। भले कोई भी पद पोजीशन है, लेकिन बाबा आज बार बार भारत की महिमा पर हमको समझा रहे हैं। तो भारत को ही बेहद का वर्षा है, और किसी को नहीं है। तो भारत वाले को तो बाबा का इजीली मिल जाता है ना परिचय। बाबा कहते हैं भारत को ही सचखंड कहा जाता है, और बाप को भी ट्रूथ कहा जाता है। तो यह बातें समझानी पड़ती है। फिर और कोई को जल्दी समझ में नहीं आता है, कोई झट समझ जाते हैं। यह योग और एजुकेशन, पढ़ाई, दोनों खिसकने वाली चीजें हैं। योग, एजुकेशन, दोनों बाबा कहते हैं खिसकने वाली चीजें हैं। आज हमारी मुरली भी क्यों खिसक रही है पता नहीं, एक मिनट। उसमें योग जास्ती खिसकता है। बाबा कहते हैं योग में, आज बाबा बोल रहा है, रोज हमेशा बाबा जनरली बोलता है कि योग में प्रॉब्लम आता है, योग में माया विघ्न डालती है, ज्ञान में नहीं डालती। लेकिन आज बाबा ने बोला योग और एजुकेशन, ज्ञान, दोनों भी खिसकने वाली चीजें हैं। तो योग जास्ती उसमें खिसकता है, योग में ज्यादा विघ्न आते हैं। मुरली में इतने विघ्न नहीं आते, लेकिन मुरली समझने में बहुत अड़चने आती है। मतलब हमने, बाबा जो हमको समझाना चाहता है वो समझा कि नहीं, ये थोड़ा चेक करना पेचीदा चीज है। क्योंकि हमको सच में कितना समझ रहा है उसकी चेकिंग कोई नहीं कर सकता, हमको ही करनी पड़ेगी। और कितनी बार आप खुद अनुभव करेंगे, एक मुरली को 10 बार पढ़ो आप, फिर आपको ध्यान में आ जाएगा इस बात का उत्तर क्या है। आप में से कौन कौन एक मुरली को एक से ज्यादा बार सुनना नहीं, पढ़ता भी है? मतलब आजकल तो ऑडियो में बहुत सारी आती है, लेकिन पढ़ना, जिनको पढ़ना है उनकी बात चल रही है कि एक बार रिपीट में मुरली जरूर पढ़ते हैं, कविता बहन पढ़ते हैं। और हैंड रेस कीजिए, थम्स अप कीजिए, क्योंकि बात करने में टाइम जाता है, तो आप लोग थम्स अप भी कर सकते हो। कविता बहन का यस आया। फिर और कौन दोबारा मुरली पढ़ते भी है, सिर्फ सुनते नहीं है, पढ़ते भी है खुद से। तो एटलीस्ट आपकी 2-3 बार दिन भर में मुरली रिपीट होनी चाहिए। अच्छा, निर्मला बहन की भी होती है। और दीदी, मैं जब हेवी फील करती हूँ ना, तब मैं रिपीट पढ़ती हूँ, बाकी नहीं। अच्छा, तो डेली में आप लोग ट्राई करो, डेली में ये व्रत ले लो कि एक बार नहीं, मुरली कम से कम 4-5 बार हो जानी चाहिए दिन भर में। सुनना तो 4-5 बार हो सकता है आराम से, क्योंकि एक बार ऑफिशियली बैठ के अच्छे से पूरा ढंग से स्टूडेंट की तरह पढ़ना चाहिए। अच्छे से बैठ के भगवान सामने बैठकर पढ़ा रहा है इस इंटेंशन से, पूरा बाबा को इज्जत देके, मुरली को इज्जत देके बैठना चाहिए। फिर वो आपका कौन सा समय है, अभी ऑनलाइन आप पूरा इज्जत देख के बैठे हो एज अ स्टूडेंट प्रोटोकॉल के साथ।
अभी नहीं बैठ सकते हो, अभी कुछ काम चलता है, तो फिर अमृत वेला के बाद 5 बजे वगैरह एक बार बैठ के पढ़ो, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो दिन भर में जब भी कोई भी एक समय आपका मुकर्रर करो, उस टाइम आपको ऑफिशियल बैठ के पूरे इज्जत के साथ भगवान पढ़ा रहा है और आप पढ़ रहे हो स्टूडेंट की तरह, ऐसे पढ़ने की आदत डालनी ही है। देखो क्या डिफरेंस आता है। और 4-5 बार मुरली पढ़ने के बाद फिर ये पॉइंट जो बाबा ने बोली ना, योग जास्ती खिसकता है और एजुकेशन भी खिसकने वाली चीज है, ये आपको ध्यान में आएगा, इसकी अनुभूति आएगी, खिसकने की नहीं। क्यों खिसकता है बाबा बोलता है, ये आपको ध्यान में आएगा। इसलिए मैं एक्सप्लेन करके फायदा नहीं होगा जब तक आप लोग खुद एक्सपेरिमेंट नहीं करो, क्योंकि जवाब बहुत कम आए हैं, मतलब बहुत कम लोगों का यस आया है। अच्छा, नॉलेज तो बुद्धि में रहती ही है, बाकी याद की घड़ी घड़ी भूलते हैं, याद घड़ी घड़ी भूलते हैं। नॉलेज हमारी बुद्धि में है ही, कि हम कैसे 84 जन्म लेते हैं। जिनको ये नॉलेज है वो बुद्धि से समझ सकते हैं कि जो पहले पहले नंबर में आते हैं वही 84 जन्म लेते हैं। पहले ऊंच से ऊंच लक्ष्मी नारायण को कहेंगे। नर से नारायण बनने की कथा भी नामी ग्रामी है। पूरनमासी पर बहुत जगह सत्यनारायण की कथा चलती है, अभी पूर्णिमा हो गई ना शायद, तो पूरनमासी में बहुत घरों में सत्यनारायण का पाठ करते हैं, वो प्रसाद आदि बनाते हैं और पूजा भी होती है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम जानते हो, हम सचमुच बाबा द्वारा नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ते हैं। वो लोग तो सिर्फ सत्यनारायण की कथा का महात्म्य सुनते हैं। महात्म्य और कथा इन दोनों में डिफरेंस है। महत्ता और कथा, महात्म्य में क्या होता है कि वो कथा किसने सुनी और उसको क्या प्राप्ति हुई। वो कथा जैसे ओरिएंटेशन सेशन लेते हैं ना आजकल ये कोर्सेस वाले, कि ये कोर्स करने से आपको क्या बेनिफिट होगा, फिर आपको क्या क्या इससे लाभ होंगे, क्या क्या आप कर पाओगे ये कोर्स करने के बाद। तो वो ओरिएंटेशन हो गया, तो वो जैसे ओरिएंटेशन हो गया जो अभी हम पढ़ते हैं। जनरली जो बुक अवेलेबल है सत्यनारायण की कथा के नाम से, तो वो सत्य कथा कहाँ है, बाबा के यज्ञ में सत्यनारायण की सत्य कथा बनी हुई है। और हम पहले ये सत्यनारायण की सत्य कथा, हल्दी कुंकू का जो होता है 13 जनवरी के टाइम पे, संक्रांति के टाइम पे, तो हमने ये बहुत बुक्स बांटे हैं पहले। तो ऐसे बाबा के छोटे छोटे बुक्स भी आते हैं। 1-2 दिनों पहले बाबा ने बोला था कि अगर पैसा है तो लिटरेचर में डालो। तो ऐसा प्लानिंग करना चाहिए कि लोगों को गिफ्ट करने चाहिए बुक्स। बाबा कहते हैं नर से नारायण बनने की कथा नामी ग्रामी। कौन सी, वो सत्यनारायण की नहीं, रियल बाबा के यज्ञ में जो छपी हुई है, उसमें सत्यनारायण की कथा है कि सत्यनारायण बने कैसे। दुनिया की कथाओं में है वो जिसने प्रसाद नहीं लिया उसकी कैसे नाव डूब गई, किसने झूठ बोला, फिर उसका कैसे हो गया, है ना, लीलावती कलावती, वो सब कहानियां हैं। लेकिन ओरिजिनल सत्य नारायण है क्या, सत्य क्या है, नारायण किसको कहते हैं, कैसे बन सकते हैं, एक ही बना था या सब बन सकते हैं, ये सारी डिटेलिंग हमको जाननी चाहिए, क्योंकि हम भी ब्राह्मण हैं। तो ब्राह्मणों का काम है कथा करना। तो अगर हमको ये कथा नहीं करते आई तो क्या फायदा। बाबा कहते हैं हम जानते हैं, यह है पावन बनने की पढ़ाई, और है सब पढ़ाइयों से बिल्कुल सहज ये पढ़ाई। 84 जन्मों के चक्र को जानना है, फिर यह पढ़ाई सबके लिए एक ही है। बूढ़े जवान जो भी हो, सबके लिए एक ही पढ़ाई है। छोटे बच्चों को भी हक है ना, बेटे, माँ बाप, उनके भी माँ बाप, ये सब लोग मिलकर भी अगर मुरली में बैठे तो सबको एक ही पढ़ाई है। तो छोटे बच्चों को भी हक है। अगर माँ बाप इनको थोड़ा थोड़ा सिखाते रहे तो टाइम तो बहुत पड़ा है। इसलिए आज बाबा ने डायरेक्शन दिया है, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं अपने बच्चों को भी सिखाओ, कोर्स करवाना। अगर माँ बाप इन्हों को थोड़ा थोड़ा सिखाते रहे तो बच्चों को भी सिखाया जाता है कि शिव बाबा को याद करो, ओम शांति शिव बाबा याद है, इतना तो सभी सिखाते हैं। बाबा ने आज ज्ञान सिखाना भी बोला है। वो रूहानी बच्चे को आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो देख लो, ग्रुप में डाला हुआ है। बाबा ने मतलब वो आत्मा पता नहीं कौन सी है, उसने कितना बढ़िया योग करवाया, और जब वो योग करती है ना तब आप भी योग करना। उस टाइम पे स्पीड बढ़ा के नहीं सुनना, तो देखना वो कैसे ठहराव लेती है, सूक्ष्म मतन जाती है तब, मतलब प्रैक्टिकल में वो आत्मा फील कर रही है। और ये ओरिजिनलिटी की बात है, हर कोई सीखे सिखाने से योग नहीं करवा सकता, जो खुद करता है वही योग करवा सकता है। तो आपको ध्यान में आएगा कि आत्मा की क्वालिटीज क्या है। तो आपके घर में भी ऐसे बच्चे हो सकते हैं, चेक करो और सुनाते रहो। बाबा कहते हैं आत्मा और शरीर दोनों का बाप अलग अलग है। आत्मा बच्चा भी निराकारी है तो बाप भी निराकारी है।
यह भी तुम बच्चों की बुद्धि में है। वो निराकार शिवाबा हमारा बाप है, कितना छोटा है, ये अच्छी रीति याद रखना है, भूलना नहीं चाहिए। हम आत्मा भी बिंदी मिसल छोटी है, ऐसे नहीं ऊपर जाएंगे तो बड़ी दिखाई पड़ेगी, नीचे छोटी हो जाएगी। वह तो है बिंदी, ऊपर में जाएंगे तो तुमको जैसे देखने में भी नहीं आएगी। बिंदी है ना, बिंदी क्या देखने में आएगी। इन बातों पर बच्चों को अच्छी रीति विचार भी करना है। ये बात बाप ने आज सूक्ष्म रीति खींचा है हमारा अटेंशन, कि बिंदी पर ध्यान हमको बाबा आज खिंचवा रहा है, कि आत्मा कैसे सूक्ष्म ते सूक्ष्म है। और दुनिया के जो तारे हैं ना, वो यहाँ से छोटे दिखते हैं, लेकिन साइंस के हिसाब से उनका ओरिजिनल साइज बहुत बड़े बड़े हैं प्रैक्टिकल में। कोई कोई तारे तो हमारे पृथ्वी ग्रह से भी ज्यादा बड़े हैं, लेकिन दूर से छोटे दिखते कुछ कुछ ग्रह और कुछ तारे। उनके नजदीक जाएंगे तो वो बहुत बड़े हैं साइज में। कुछ स्वयं प्रकाशी है और कुछ सूरज के प्रकाश से ग्लिटर करते हैं, तो कुछ केवल चमकते हैं यहाँ से। तो वो अखंड आपको शाइनिंग करते हुए दिखते हैं, वो स्वयं प्रकाशित नहीं है। वो किसी और के इससे प्रकाशित है, सूरज या दूसरे इससे। लेकिन जो टिमटिमाते हैं उनका खुद का प्रकाश है। तो ऐसे आपको सिखाया होगा साइंस में। तो बाबा कहते हैं अच्छी रीति विचार करना है। हम आत्मा ऊपर से आई है शरीर से पार्ट बचाने। आत्मा घटती बढ़ती नहीं है, लेकिन उनके जैसे हमारी साइज घटती बढ़ती नहीं है। अगर यहाँ से हम तारों को देखे छोटा दिखेंगे, और अगर हम प्लेन में वगैरह गए नजदीक नजदीक जाते जाए रॉकेट में, तो वो बड़े बड़े होते जाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं आत्मा यहाँ पे छोटी, वहां पे बड़ी, वहां पे छोटी, यहाँ पे बड़ी। ऐसा नहीं होता। परम धाम में सारी आत्माओं का घर है। इतने से परम धाम के उल्टे वृक्ष में हम सभी 850 करोड़ या 800 करोड़ समा जाते हैं। तो नीचे आने के बाद इतना विस्तार है, क्यों? क्योंकि शरीर मिलते हैं। बाकी आत्मा की साइज घटती बढ़ती नहीं है। आत्मा वहां जितनी है उतनी ही यहाँ है। परमात्मा वहां जितना है उतना ही बाबा के तन में और दादी के तन में आने के बाद होता है। तो बाबा बोलता है ये विचार करने की बात है, बिंदी आत्मा कैसे हूं। एक सेकंड में चलो पहुंचते हैं अपने बिंदु स्वरूप में। ओम शांति। हम ऊपर से आई है शरीर में पार्ट बजाने। आत्मा घटती बढ़ती नहीं है। ऑर्गन्स पहले छोटे फिर पीछे बड़े होते हैं। अभी जैसे तुमने समझा है वैसे फिर औरों को समझाना है। यह तो जरूर है, नंबर वार जो जितना पढ़ा है उतना ही पढ़ाते हैं। सबको टीचर भी जरूर बनना है सिखाने के लिए। बाप में तो नॉलेज है, वो इतनी छोटी सी परम आत्मा है, सदैव परम धाम में रहते हैं। यहाँ एक ही बार संगम पर आते हैं। बाप को पुकारते भी तब है जब बहुत दुखी होते हैं। कहते हैं आकर हमको सुखी बनाओ। बच्चे अब जानते हैं, हम पुकारते रहते हैं बाबा आकर हमको पतित दुनिया से नई सतयुगी सुखी पावन दुनिया में ले चलो, अथवा वहां जाने का रास्ता बताओ। वह भी जब खुद आवे तब तो रास्ता बतावे। वह आएंगे तब जब दुनिया को बदलना होगा। ये बड़ी सिंपल बातें हैं, नोट करना है। बाबा ने आज समझाया है, हम भी ऐसे समझाते हैं। ऐसे प्रैक्टिस करते करते मुख खुल जाएगा। तुम मुरलीधर के बच्चे हो, तुम्हें मुरलीधर जरूर बनना है। जब औरों का कल्याण करेंगे तब तो नई दुनिया में उच्च पद पाएंगे। वह पढ़ाई तो है यहाँ के लिए, यह है भविष्य नई दुनिया के लिए पढ़ाई। वहां तो सदैव सुख ही सुख है। सतयुगी दुनिया में तो सदैव सुख ही सुख है। वहां पांच विकार तंग करने वाले होते ही नहीं है। यहाँ रावण राज्य अर्थात पराये राज्य में हम हैं। तुम ही पहले अपने राज्य में थे। कौन सा अपना राज्य? तुम ही पहले अपने राज्य में थे। तो अपना पहला राज्य कौन सा? सतयुग। तुम कहेंगे नई दुनिया, सतयुग का। फिर यस, फिर भारत को पुरानी दुनिया कहा जाता है। गायन भी है, नई दुनिया में भारत कैसा था। बताए, एक एक शब्द बता दे फटाफट फटाफट। नई दुनिया में भारत डैश डैश डैश, फिलिंग द ब्लैंक्स। एकदम शॉर्ट में, पूरे पूरे वाक्य नहीं, एक एक शब्द या दो दो शब्द बोलो। नई दुनिया में एक एक भारत कैसा था? मिनट। हाँ जी। स्वर्णिम। 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 और
नई दुनिया में भारत, फिल इन द ब्लैंक्स। फटाफट बताओ सामने के वाक्य। पवित्र, पवित्र, शोभा बहन। सतो प्रधान, सतो प्रधान, मौलीश्री, अच्छा उन्होंने ही बोला। और कौन टॉप बोले? क्लास, टॉप क्लास, वाह, बहुत बढ़िया। और नई दुनिया में प्रकृति भारत, जीत, प्रकृति जीत। नई दुनिया में भारत, और बताइए, बहुत अच्छे अच्छे। सरोज बहन। स्वर्ग, भरपूर, स्वर्ग, स्वर्ग। भरपूर, नई दुनिया में भारत, नीलम बहन। भरपूर था, भरपूर था। नई दुनिया में भारत, सोने की चिड़िया थी। सोने की चिड़िया। नई दुनिया का भारत, बताइए फटाफट, जो भी बता सकते हैं, जिनको भी पॉसिबल है ऑडियो खोलना, बता सकते हैं। स्वर्ग, स्वर्ग, हाँ हो गया। और सतो प्रधान, तत्व प्रधान। ओके चलो। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कहेंगे नई दुनिया में इस्लामी बौद्धि, नो। एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक छत्री राज्य। बाबा कहते हैं अभी तुम्हारी बुद्धि में है, बाप आकर हम बच्चों को जगाते हैं। ड्रामा में पार्ट ही उनका ऐसा है। भारत को ही आकर स्वर्ग बनाते हैं। भारत ही पहला देश है। भारत पहले देश को ही स्वर्ग कहा जाता है। भारत की आयु भी लिमिटेड है। लो, ये सारा पैराग्राफ का आप फोटो निकाल सकते हो या स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। ये देखो, स्वर्ग की दुनिया की तारीफ फटाफट फटाफट आनी चाहिए। तो अभी 22 लोग हैं हम, पर 22 पॉइंट नहीं आए। सबने शेयर नहीं किया, मैसेज में भी कुछ नहीं आया। जिन्होंने बोला उन्होंने ही बोला, 8-10 ही आए, है ना, हार्डली। तो हमको इस बातों की ना लिस्ट बनाने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्यों, तब फिर फटाफट आएगा। और अभी जो ग्रेटिट्यूड हब ग्रुप में आप लोगों के लिए शेयर किया है, अभी ग्रेटिट्यूड हब में हमने और एक एक्टिविटी शुरू की है, आप लोगों को पता हो। हमारे कुछ सिलेक्टेड ग्रुप है। एक है कम्युनिटी ग्रुप जिसका नाम है स्व उन्नति। उसके अंदर में 3 ग्रुप है। स्व उन्नति ग्रुप में हम सिर्फ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस डालते हैं, जो सारे ग्रुप्स को चाहिए वो उसमें डालते हैं। डेली मुरली में आपको डेली मुरली मिल जाती है, टेक्स्ट और ऑडियो, एक दिन पहले। वहां पे और कुछ बात नहीं होती मुरली के सिवाय। तीसरा है हमारा ग्रुप मुरली चिंतन, जहाँ पे हम लोग परस्पर मुरली के अलग अलग पॉइंट्स और पुरुषार्थ के पॉइंट्स को डिस्कशन करते हैं। नए नए होमवर्क्स वहां पे डिस्कशन करते हैं। और एक सुंदर ग्रुप है हमारा, अभी चल रहा है अच्छी तरह से, वो है ग्रेटिट्यूड हब, जिसको पहले हम स्पेशल मेडिटेशन के लिए रखा था हमने। अभी हमने उसको ग्रेटिट्यूड हब बनाया, जिसमें रोज सभी लोग कम से कम 5, एक तो डालते ही है पर मिनिमम 5 का टारगेट रखा हुआ है, कि 5 रोज बाबा को धन्यवाद देने के नए नए पॉइंट्स निकालना है। और कोई भी पॉइंट मेरा रिपीट नहीं होना चाहिए, ये सबका टारगेट है। आज मैंने जो पॉइंट डाला उससे डिफरेंट मैं कल 5 नए पॉइंट पॉइंट डालूंगी। 11-11 भी डाल सकते हो, पर मिनिमम 5 डालने हैं। अभी उसी ग्रेटिट्यूड हब में कल से हमने बाबा की रात में की जो मुरली चली कल, अव्यक्त वाणी, उसके ऊपर से एक नया पुरुषार्थ शुरू किया है। और वो पुरुषार्थ क्या है, कौन बताएगा? जिनको समझ गया है उन्होंने तो कल स्टार्ट भी कर दिया। कौन दुआएं बताए? देना, दुआएं देना, दुआएं लेना। दुआ लेकिन उसके लिए ना बहुत बड़ा देना, स्टॉक चाहिए। यस, स्टॉक बहुत चाहिए, क्योंकि ग्रेटिट्यूड तो आप लोग दे रहे हो रोज, वो इजी है, धन्यवाद देना इजी है। लेकिन दुआएं देने के लिए हम देखेंगे हमारी गाड़ी अटकती है। मतलब हाँ, ज्यादा आदत नहीं है ना, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, अभी भी कहीं ना कहीं घृणा बाकी है। और अभी भी रोज निरंतर दुआएं नहीं देते हम। इसीलिए कुछ कॉमन कॉमन दुआएं हमको लर्न हो गई है, लेकिन रोज नई नई दुआएं देना, बहुत सारी देना, इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो मजा आएगा सभी को। और हर एक को उस ग्रुप में अभी दुआएं भी लिखना है। मतलब सुबह अगर कोई ये ग्रुप खोले भी, सुबह सुबह वैसे व्हाट्सएप खोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन सुबह सुबह अगर हम ये ग्रुप खोले भी, कोई खोलते भी है, कुछ को लोगों को आदत होती है टू मच व्हाट्सएप खोलने की, तो मॉर्निंग से ही शुरू हो जाता है। तो मॉर्निंग में अगर व्हाट्सएप ये ग्रुप खोले अगर कोई, तो उसको सुबह ही इतनी सारी दुआएं बरस जाए उसके ऊपर। लिखने की स्टाइल होनी चाहिए जैसे, सदा समर्थ भव, संपूर्ण पवित्र भव। तो सभी लोग अलग से नहीं लिखना, उसी को मार्क करके भी आते हैं ना वहां पे सिंबल्स, वहां पे जैसे हमने कल 2-3 के इसको मार्क करके आशीर्वाद का हाथ डाला, मतलब उस टाइम पे फील करना है तथास्तु। या आप लोग जब भी दुआएं पढ़ते हैं उसके अंदर, तो पूरे ग्रुप को फील करना, और पूरे ग्रुप मेरे साथ पूरे ग्रुप के लिए तथास्तु। या आप लिख के दुआएं उसके आगे खुद भी लिखो तथास्तु। तो क्या होगा, पढ़ने वाला दुआ भी पढ़ेगा और तथास्तु भी पढ़ेगा। तो इतनी बार दुआएं पढ़ेंगे और तथास्तु तथास्तु तथास्तु,
तथा अस्तु, वैसे ही हो वैसे ही हो, तो उसको और ज्यादा रूहानी गवर्नमेंट का स्टैंप लग जाएगा। तो ये प्रैक्टिस 31 दिनों तक कंटिन्यू करेंगे या फिर 18 जनवरी तक कंटिन्यू लेके जाएंगे, कि हमारा ग्रेटिट्यूड का भी सिलसिला 18 जनवरी तक कंटिन्यू चलाएंगे और ये भी चलाएंगे। देखो क्या डिफरेंस आता है। और मैं लिख के दे सकती हूँ आपको, जीवन में बहुत 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 चेंज आएगा, रिश्तों में भी बहुत चेंज आएगा, आपके खुद के पर्सनालिटी में भी चेंज आएगा, ठहराव आएगा, अपेक्षाएं खत्म होगी। और क्या क्या हुआ वो हम जनवरी मास में 20 जनवरी के बाद उस पे हम बात करेंगे। बाबा कह रहा है तो आप में से जिसको भी करना है वो ग्रुप आप ज्वाइन आराम से कर सकते हो, रिक्वेस्ट भेज दो। जो ऑलरेडी स्वउन्नति में है वो तो उसमें डायरेक्टली भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाबा और एक चीज है, 7 डेज का कोर्स भी शुरू करने वाले हैं 1-2 दिनों में। मधुबन जाने के पहले जितना होता है कवर करेंगे, लेकिन उन लोगों को डायरेक्ट ऐड नहीं करना, उनको पहले हमें व्हाट्सएप करने लगाना, उन्हें हम फॉर्म भेजेंगे, फॉर्म भरने के बाद ही हम उनको अलाउ करेंगे। क्योंकि कुछ लोगों को डिप्रेशन होता है, कुछ लोगों को कुछ और प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके 7 डेज कोर्स करने के उद्देश्य अलग अलग होते हैं। तो डिप्रेशन वालों को ये कोर्स नहीं करवाना चाहिए, उनको पहले काउंसलिंग कंपलसरी है या साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है क्या वो देखना चाहिए, उनको हम कोर्स नहीं करवा सकते हैं। ये आप लोग ध्यान रखो, ठीक है। बाकी कुछ प्रॉब्लम है छोटे मोटे तो वो हील हो जाएंगे, और मानसिक अवस्था को ऊंचा करने के लिए जा सकता है, लेकिन डिप्रेशन की अवस्था देखने के सिवाय कोर्स करवाना तय नहीं कर सकते। तो इसीलिए पहले हमको उनसे इंफॉर्मेशन चाहिए, उनसे फॉर्म भरवाएंगे, जो फॉर्म नहीं भरेंगे उनको नहीं ऐड करेंगे, भले संख्या कम हो कोर्स में। ओके। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कहेंगे कि नई दुनिया में इस्लामी बौद्धि है, नहीं, अभी तुम्हारी बुद्धि में है, बाप आकर हम बच्चों को जगाते हैं, ड्रामा में पार्ट ही उनका ऐसा है, भारत को ही आकर स्वर्ग बनाते हैं, भारत ही पहला देश है, भारत पहले देश को ही स्वर्ग कहा जाता है, भारत की आयु भी लिमिटेड है, लाखों वर्ष कहना यह तो अनलिमिटेड हो जाता है, लाखों वर्ष की कोई बात स्मृति में आ ही न सके, नया भारत था अब पुराना भारत ही कहेंगे, भारत ही नई दुनिया होगी, हम जानते हैं हम नई दुनिया के मालिक बन रहे हैं, बाप ने राय बताई है, क्या राय बताई है कि मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा नई प्योर बन जाएगी, फिर शरीर भी नया मिलेगा, आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान बनते हैं, तुमको राज्य मिलता ही है सुख के लिए, यह भी ड्रामा अनादि बना हुआ है, नई दुनिया में सुख और शांति है, वहां कोई तूफान आदि नहीं होते, बेहद की शांति में सब शांत हो जाते हैं, यहाँ है अशांति तो सब अशांत है, सतयुग में सब शांत होते हैं, वंडरफुल बातें हैं ना, यह अनादि बना बनाया खेल है, यह है बेहद की बातें, वह हद की बैरिस्ट्री इंजीनियरिंग आदि पढ़ते हैं, अभी तुम्हारी बुद्धि में बेहद की नॉलेज है, एक ही बार आकर बेहद ड्रामा का राज समझाते हैं, आगे तो यह नाम सुना नहीं था कि बेहद का ड्रामा कैसे चलता है, मैसेज आया है हम लास्ट में देखेंगे, आगे तो यह नाम भी नहीं सुना था बेहद का ड्रामा कैसे चलता है, अभी समझते हो सतयुग त्रेता जरूर वह पास्ट हो गया, उसमें इनका राज्य था, त्रेता में राम राज्य था, पीछे फिर और धर्म आए, इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन सब धर्मों का पूरा मालूम है, हर एक धर्म वालों को भी पता है एक्चुअली कि हम कब आए थे, हमारा कौन सा धर्म शास्त्र है, केवल हम ही ऐसे हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है, लेना देना ही नहीं है। यस, ओके सुवर्णा जी मैसेज पढ़ा मैंने। ओके, उसमें 1250 वर्ष कलयुग है, सब हिसाब है ना, ऐसे तो नहीं सृष्टि की आयु 2500 वर्ष है, नहीं, अच्छा फिर और कौन था, विचार किया जाता है, बाबा कहते हैं 2500 वर्ष तो नहीं है, 5000 वर्ष की आयु है, और आजकल ना ये शब्द अनेक लोग यूज कर रहे हैं, मतलब हमने बहुत सारे वीडियोस भी देखा, तो सतयुग का नाम लेते ना तब अपना जो सतयुग का पिक्चर है लक्ष्मी नारायण का वो दिखाते हैं वीडियो के अंदर भी, मतलब अंदर से अभी बहुत लोग मानने लगे हैं, 5000 वर्ष की बात भी बहुतों ने कॉपी कर ली है, तो अच्छी बात है, कॉपी किया तो सत्य ज्ञान तो पहुंचा रहे हैं, भ्रम से तो दूर कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अच्छा फिर और कौन था, विचार किया जाता है, इन्हों के आगे, आगे शब्द बाबा पीछे मतलब उनके पहले के लिए यूज करते ब्रह्मा बाबा, इन्हों के आगे बरोबर देवी देवता थे,
2500 वर्ष के अंदर सारे धर्म आ गए, राइट। द्वापर युग से शुरू हुआ सब कुछ। लेकिन उसके आगे कौन थे? तो उसके आगे देवी देवता थे। उसके आगे क्या क्या था? द्वापर युग के आगे क्या था? नए बच्चे बताएंगे तो अच्छा होगा। द्वापर के आगे क्या था? अभी सभी पुराने हो गए वैसे। द्वापर के आगे क्या था? त्रेता। त्रेता त्रेता युग था, राइट। तो बाबा कहते हैं फिर उसमें कौन था? बरोबर देवी देवता थे, परंतु दैवी गुणों वाले थे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी 2500 वर्ष में थे। बाकी आधा में वह सब थे। बाकी आधे में वो सब थे। इससे जास्ती का तो कोई हिसाब किताब निकल न सके। फुल, लेकिन कुछ कुछ लोग आकाशिक रिकॉर्ड वगैरह पढ़ने वाले कहते हैं बाप रे एकदम बेतुका लगा। कितनी 4 लाख या 14 लाख लाइफ्स होती है आपकी। मतलब पशु पक्षी भी बनते हैं। तो सोचो फिर इतने इसमें जाएंगे तो एक्चुअली ये प्रूव हो चुका है कि मतलब रेमंड मूडी इन सब लोगों ने इस पे काम कर लिया है। और वो लोग बोलते हैं 5000 वर्ष में ही, सॉरी 84, हर एक जन्म में इंसान इंसान ही बना। उन्होंने नहीं देखा कहीं पे भी मनुष्य पशु पक्षी बना। लेकिन आजकल ये आकाशिक रिकॉर्ड वगैरह की बहुत बातें चल रही है, वो लोग इस भ्रांति को भी फैला रहे हैं। तो उनका अपना बात होगी। तो बाबा कहते इससे जास्ती का तो कोई हिसाब किताब निकाल न सके। फुल पौना आधा चौथा 4 हिस्सा है। कायदे से टुकड़ा टुकड़ा करेंगे। आधा में तो यह है, कहते भी है सतयुग में सूर्यवंशी राज्य, त्रेता में चंद्रवंशी राम राज्य। यह तुम सिद्ध कर बतलाते हो तो जरूर सबसे बड़ी आयु उनकी होगी जो पहले पहले सतयुग में आते हैं। कल्प ही 5000 वर्ष का है। वो लोग 84 लाख योनियां कह देते हैं। कल्प की आयु भी लाखों वर्ष कह देते हैं। एक्चुअली ये बातें शास्त्रों से उठाई हुई है। तो शास्त्रों का आधार लेके जो समझाएंगे वो तो बोलेंगे ही कि 84 लाख योनियां हैं। और हम सब जगह घूम के आते हैं। ये एक्चुअली डर के लिए है, कर्मों की शुद्धि के लिए है। कि अगर आपको इतने सारे जन्मों के बाद में मनुष्य का जन्म मिला है तो आपने कितना उसकी वैल्यू करनी चाहिए। लेकिन इसका उल्टा लेने वाले भी लोग दुनिया में है कि भाई एक ही बार मिलने वाला है तो खाओ पियो ऐश करो, है ना। तो ये भी बातें आ गई लोगों के माइंड में। फिर सेलिबसी की क्या जरूरत है? क्यों अपवित्रता एक्सेप्ट नहीं होती? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके ऊपर से लोग अलग अलग फिर भ्रांतियां भी फैलाते हैं। और कोई लोग इस पॉइंट का खुद के उद्धार के लिए भी काम करते हैं कि भाई 84 लाख योनियां मिलने के बाद मनुष्य जन्म मिला, इसमें खुद का उद्धार फिर कर लो, फिर से योनियों में जाना न पड़े। दो एंगल है। तो सामने वाला अलग अलग एंगल से उसको पकड़ सकता है। बाबा ने सबके लिए एक ही बात बता दी है, 5000 वर्ष 84 जन्म ओनली। और वो भी सबके लिए नहीं है 84 जन्म। सिलेक्टेड आत्माओं को ही इतने जन्म मिलेंगे। बाबा कहते हैं कोई माने भी नहीं। 84 लाख योनियां कह देते हैं तो कोई माने भी नहीं। लेकिन कौन मानते हैं? जिसको खुद को स्टडी करने की आदत नहीं है, जिसको खुद को आदत पड़ गई है, दबा दबा के रखा है कि सवाल ही नहीं पूछना, शास्त्रों के ऊपर ऑब्जेक्शन ही नहीं लेना। तो उनको आदत पड़ गई है जी हुजूर कहने की, या नेति नेति, या आपने जो बोला सतवचन महाराज। लेकिन बाबा ने अभी बुद्धि के ताले खोले हैं, लॉजिक चलाना सिखाया है, प्रश्न पूछना सिखाया है। तो हम मानते इसलिए है क्योंकि हमको फ्रीडम दिया हुआ है। उसका दुरुपयोग नहीं करना है, बाबा को बेवजह की बेतुकी बातें पे ऑब्जेक्शन नहीं लेना है। लेकिन बाबा ने हमको लॉजिक्स लगाना सिखाया है, इसलिए हम मान सकते हैं। इतनी बड़ी दुनिया भी हो भी न सके, बाप बैठ समझाते हैं। वो सब है अज्ञान और यह है ज्ञान। कहाँ से आया यह भी किसको पता नहीं है। ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है, वही ज्ञान देते हैं मुख से। कहते हैं गौमुख, इस गौ माता से तुम सबको अडॉप्ट करते हैं। ब्रह्मा माँ को गौमुख बोलते हैं और उसके थ्रू हमको अडॉप्ट करते हैं। ये थोड़ी सी बातें समझने में तो बहुत सहज है। ये एक रोज समझाकर फिर छोड़ देंगे तो बुद्धि फिर और बातों में लग जाएगी। इसीलिए बाबा रिपीट 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 मुरलियों में करते हैं। इसीलिए कुछ बच्चे बाबा के 7 डेज कोर्स बहुत बार रिपीट भी करते हैं। क्यों? क्योंकि रिपीटेशन होता रहेगा ना, अच्छी बात का ही हो रहा है। तो उल्टा उससे बुद्धि के ताले कब कौन से खुलेंगे हमको पता नहीं है। अदरवाइज दूसरी दूसरी बातों में लग जाएगी। इसलिए एक मुरली एक बार सुन के छोड़ना नहीं है, दिन भर में दूसरी बातें भी होती है। अगर अपनी अवस्था बढ़ानी है तो बार बार मुरली पढ़ने का सुनने का अभ्यास डालो। क्योंकि हम चलते फिरते जब मुरली सुनते हैं ना, तो मैं गारंटी दे सकती हूँ आपको 100% रजिस्ट्रेशन होता ही नहीं है, 50% भी नहीं होता है। बस एक टिक लग जाती है कि भाई मैंने चलते फिरते मुरली सुन ली। वो ऑडियो उषा दीदी का चलता रहता है,
या दूसरे ऑडियो चलते रहते हैं और हमारे काम चलते रहते हैं। और बहुत लोग तो ऑडियो लगा के बातें भी करते हैं। मतलब एक माता ने कल मुझे बोला, गाड़ी में जा रहे थे, वो लगा दो ना, हमारी मुरली नहीं हुई है। मैंने मुरली लगाई और उनका तुरंत शुरू हो गया, कल का प्रोग्राम ऐसा था वैसा था, और सबकी बातें शुरू हो गई। फिर मैंने बंद कर दिया, अरे नहीं नहीं चलने दो। मतलब कोई वो कथा पुराण थोड़ी है। तो अटेंशन नहीं रहता है हमारा चलते फिरते। तो इसलिए 5-6 बार चलते फिरते सुना, तो उसमें से कुछ 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 पॉइंट्स हर बार में अंदर में रजिस्टर होगा। तो इसलिए उसका बेनिफिट लो। बाबा कहते हैं कि एक रोज समझा कर छोड़ना नहीं है। स्कूल में एक दिन पढ़ा जाता है या रेगुलर पढ़ना होता है? मतलब एक दिन मुरली सुन ली बात खत्म, 3 महीने मुरली सुन ली बात खत्म। नो, रेगुलर स्टूडेंटशिप होनी चाहिए। नॉलेज एक दिन में नहीं समझी जा सकती। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं तो जरूर बेहद की पढ़ाई होगी। बेहद का राज्य देते हैं। भारत में बेहद का राज्य था ना, ये लक्ष्मी नारायण बेहद का राज्य करते थे। किसको यह बातें स्वप्न में भी नहीं है? जो पूछे कि इन्होंने राज्य कैसे लिया, ये तो कोई पूछने की अलाउड ही नहीं है। उन्होंने प्योरिटी जास्ती थी, योगी है ना, इसलिए आयु भी बड़ी होती है देवी देवताओं की। राजयोगी, योगेश्वर भी कहा जाता है, श्री कृष्ण को भी लोग योगेश्वर कहते हैं। तो हम ही योगी थे। फिर 84 जन्म ले भोगी भी जरूर बनना है। मनुष्य नहीं जानते, यह भी जरूर पुनर्जन्म में आए होंगे, ब्रह्मा माँ भी। इन्हों को भगवान सॉरी, देवी देवता भी पुनर्जन्म में जरूर आए होंगे। इन्हों को भगवान भगवती नहीं कहा जाता, लेकिन बाबा उनको अपना टाइटल दे देते हैं, तो उनको भगवान भगवती कहते हैं। बाकी अलाउड नहीं है, पर कहते हैं। इनसे पहले तो कोई है नहीं जिससे 84 जन्म लिया हो। किससे पहले? ब्रह्मा बाबा के पहले। पहले पहले जो सतयुग में राज्य करते हैं, वही 84 जरूर जन्म लेते हैं। फिर नंबर वार नीचे आते हैं। हम आत्मा सो देवता बनेंगे, फिर हम सो क्षत्रिय। डिग्री कम होती जाती है। 5 स्वरूप। हम आत्मा सो देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, फिर ब्राह्मण, फिर फरिश्ता, फिर फिर से आत्मा। तो बाबा कहते हैं, गाया भी जाता है पूज्य सो पुजारी, सतो प्रधान से फिर तमो प्रधान। ऐसे पुनर्जन्म लेते लेते नीचे चले जाएंगे। यह कितना सहज है। परंतु माया ऐसी है जो सब बातें भुला देती है। ये सब पॉइंट इकट्ठी कर किताब आदि बनाए बन गया है। अभी तो मुरलियों की किताब बनी है, अव्यक्त वाणियों की किताब अवेलेबल है, लेकिन वह तो कुछ रहेंगी नहीं, ये टेम्पररी है। बाप ने कोई गीता नहीं सुनाई थी। बाप तो जैसे अब समझा रहे हैं ऐसे समझाया था। यह वेद शास्त्र आदि सब बाद बाद में बनते हैं। ये सब होल होल लॉट ये सब होल लॉट जो है विनाश होगा। होल लॉट बोल दिया बाबा ने, विनाश होगा। यह सब जल जाएंगे। इसके लिए बाबा दूसरा एक वर्ड यूज करता है, मच्छरों सदृश झुंड के झुंड वापिस जाएंगे। तो उनको पूछने वाला कोई नहीं होगा। मतलब एक तो है साथी बनकर जाना, डोली में बैठकर जाना। फिर बाबा बोलता है बाराती बनकर जाना। और फिर घराती, घर के लोग, घर के अंदर बैठ के नहीं लोग देखते हैं क्या जा रहा है बाहर से, कौन सी यात्रा जा रही है, कौन सी डोली जा रही है। तो बाबा बोल रहा है आपको क्या बनना है? डोली में बैठने वाली सजनी बनना है, या साथ में चलने वाले वो रथवान बनना है, या वो बाराती बनना है, या फिर घराती बनना है, सिर्फ देखने वाले कि देखो सब लोग कैसे जा रहे हैं। सतयुग त्रेता में कोई पुस्तक, हाँ, सतयुग त्रेता में कोई पुस्तक होता नहीं, फिर भक्ति मार्ग में बनते हैं। कितनी चीजें बनती हैं। रावण को भी बनाते, परंतु बेसमझी से बनाते हैं। सत्य इसमें भक्ति में कुछ भी बता नहीं सकते। बाप समझाते हैं, ये हर वर्ष मनाते हैं और जलाते हैं। जरूर बड़ा दुश्मन है। कैसे? ये कोई नहीं जानते। समझते सीता चुरा ले गया, इसीलिए शायद दुश्मन है। राम की सीता चुरा ले जावे तो बड़ा डाकू हुआ ना। कभी चोरी की त्रेता में कहे व त्रेता के अंत में। कब चोरी की? रावण ने सीता को कब चुराया राम से? त्रेता में। ये बात समझने की है, इस पे चिंतन करना। ओके, कि राम की सीता चुरा ले गया अगर रावण, कब चुराया? ये मस्त पॉइंट है ये। त्रेता में कहे व त्रेता के अंत में कहे, तो इन बातों पर भी विचार किया जाता है। कभी चोरी होनी चाहिए। कौन से राम की सीता चुराई गई? स्थूल में चुराई गई या सूक्ष्म स्तर पर चुराई गई? इस पे भी चिंतन करना आज। मुरली चिंतन में अपने अपने पॉइंट्स डालना। राम सीता की भी राजधानी चली है क्या? एक ही राम सीता चली आए, एक ही राम सीता चले आए हैं क्या? लो, बाबा बोल रहा है एक ही राम सीता नहीं चले आए। राम सीता द वन, राम सीता द सेकंड, राम सीता द थर्ड, उनकी भी डिनास्टीज चली है।
किसकी सीता सीता चुराई गई? यह तो शास्त्रों में जैसे एक कहानी लिखी हुई है। रोज मुरली सुनते रहो, बाबा कभी न कभी इसका एक्यूरेट राज खोलेगा। विचार किया जाता है, कौन सी सीता? 12 नंबर होते हैं ना। त्रेता में 12 जन्म होते हैं ना, तो 12 राम सीता। तो कौन सी सीता को चुराया? जरूर पिछाड़ी वाला उसको चुराया। यह जो कहते राम की सीता चुराई गई, अब राम के राज्य में सारा समय एक ही राज्य तो नहीं होगा, जरूर डिनास्टी होगी, मतलब राज्य कारोबार चलता है। मतलब एक राजा के साथ अनेकों राजा बाकी प्रदेश भी तो संभालते हैं। तो एट अ टाइम सतयुग के अंदर भी 8 गद्दियां चलेगी। मेन गद्दी लक्ष्मी नारायण की, और उनके अंडर कंट्रोल 8 राजाएं दूसरे। तो एट अ टाइम कितनी जोड़ियां हो गई? एक तो सॉरी 7 दूसरे होंगे, 8 दूसरे होंगे, और ये एक, तो 9 दूनी 18 एक साथ राज्य करेंगे, या फिर 16 एक साथ राज्य करेंगे। फिर ऐसे ही राम की अगर बात कहे, तो उनके भी ऐसे एट अ टाइम उनके भी इतनी इतनी गद्दियां चलेगी, 12-12 गद्दियां। तो बाबा कहते डिनास्टी होगी उनकी। तो कौन से नंबर की सीता चुराई गई? क्योंकि 16,108 को राज्य मिलना है, तो ऐसे बाइफरकेट किया होगा। ये सब बहुत समझने की बातें हैं। जिसके पास समय है और जिनका मैथ अच्छा है वो करे कैलकुलेशन। तुम बच्चे बड़ी शीतलता से किसी को भी यह सब राज समझा सकते हो। शीतलता से बोला, शीतलता से। एक्साइट हो कि नहीं? बाप समझाते भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना धक्का खाते हैं, दुखी हो गए हैं। जब अति दुखी होते तो रड़िया मारते हैं, बाबा इस दुख से छुड़ाओ। रावण तो कोई चीज नहीं है ना, रड़िया मारना मतलब एकदम आगतिक होकर बेइंतहा पुकारना। तो रावण तो कोई चीज नहीं है ना। अगर है तो अपने राजा को फिर हर वर्ष मना मारते हैं क्या? रावण तो राजा है ना, रावण का राज्य है यहाँ पे। तो हमारा राजा कौन हुआ? बहुत सुंदर नई पॉइंट आई है ये बाबा की। तो बाबा कहते हर वर्ष मारते क्यों है? राजा है अगर, तो मारते खुद के राजा को। रावण की जरूर स्त्री भी होगी, मंदोदरी दिखाते हैं ना, मंदोदरी का बुत बनाकर जलाए, ऐसा कभी देखा नहीं है। तो बाप बैठ समझाते हैं, यह है झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। अभी तुम झूठे मनुष्य से सच्चे देवता बनने बैठे हो। फर्क तो हुआ ना। वहां तो सदैव सच बोलेंगे, वह है सचखंड, यह है झूठ खंड। तो झूठ ही बोलते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। आप सब भी रिप्लाई में बोल सकते हो हम बाबू। सब हम रूहानी बच्चों की बच्चों रूहानी की माता जो पिता कि बाप दादा रूहानी का बाप दादा याद को प्यार, याद गुड प्यार गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और गुड नमस्ते। मॉर्निंग और वाह नमस्ते। वाह नमस्ते। वाह वाह। वाह 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 वाह। वाह बच्चों वाह। की मीठा बाल बाबा, रामा मीठा मेरा रामा, बाबा, बाबा वह प्यारा मेरी बाबा जैसे मीठा मेहमान बाबा बाबा। वाह बाबा वाह वाह मेरा भाग्य। यस, मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा, ज्ञान सागर बाप जो रोज बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, उस पर विचार सागर मंथन करना है। जो पढ़ा है वह दूसरों को भी जरूर पढ़ाना है। यह बेहद का ड्रामा कैसे चल रहा है, यह अनादि बना बनाया वंडरफुल ड्रामा है। इस राज को अच्छी रीति समझकर फिर समझाना है। इस पॉइंट के अलावा क्या क्या पॉइंट सुने हमने? क्या क्या नई बात अमेंडमेंट में चेंजेस में लाएंगे? सुवर्णा बहन, मुरली डबल ट्रिपल पढ़ने की करेंगे आज से प्रैक्टिस? करेंगे ना दीदी? यस। और कौन कौन, और जरूर कौन सी करेंगे। नई चीजें? यस, और कौन सी नई चीजें हमने आज से तय की है? कल बाबा की मुरली सुंदर थी। नया वर्ष शुरू होने में 15 दिन बाकी है, तो आज संकल्प कर लो, 15 दिन का टाइम मिल रहा है। क्या बोल रहे हो कविता बहन, सुमन बहन? दुआई दो दुआई। ओके, सुमन बहन, अच्छा कविता बहन। करेंगे। बहुत कुछ कर रहे हैं, ऑटोमेटिक आगे भी नहीं, करते रहेंगे। अपनी अपनी पॉइंट शब्द शेयर। नहीं है मेरे पास अभी। अच्छा, अभी शब्द नहीं है, बाद में ग्रुप में, अभी शब्द नहीं है। बाद में ग्रुप में डालो। हाँ, शोभा बहन, जिनके पास शब्द है वो बोलो। जरूर जरूर। हाँ, ये पढ़ेंगी। मुरली डबल ट्रिपल पढ़ेंगे, ज्यादा बार पढ़ने की कोशिश करेंगे। और कोई नई चीज आज की मुरली से उठाई? अंशु बहन। ओम शांति दीदी। दीदी मैंने अभी 3-4 दिन पहले एक सेशन हुआ था मुरली की, दूसरी दीदी आई थी, हम्म मतलब आप इस समय पर। हम्म तो उस दिन मुरली में था कि निंदा नहीं करने के लिए। हम्म तो मैंने उस चीज को पकड़ा हुआ है
वो हम लोग जो सूक्ष्म में भी जो निंदा होती है तो मन के अंदर होता रहता है, या राइट। तो हम निंदा नहीं कर रहे हैं, हम तो अच्छा ही बोल रहे हैं। मैंने इस चीज को कम्प्लीटली बंद कर दिया है, बहुत और सुंदर। ये मेरा ऑल द प्रण बेस्ट। है, मैं तथास्तु। करूंगी इसको जरूर। तथास्तु, बहुत सुंदर व्रत लिया कि निंदा मुक्त बनने का। सुवर्णा बहन। कल के इसमें जो था बेफिक्र बादशाह बनने की विधि में, तो वो हम्म। दिखने में बहुत सिंपल दिखती है पर है बड़ी डिफिकल्ट। क्योंकि ऑब्वियस। उसमें और दुआ लो और दुआ दो में भी हम्म। एक बद्दुआ को 10 गुना दुआओं के साथ हम विनाश कर सकते हैं। अंडरलाइन तो पॉइंट है पहला ये। पहला तो हम्म। हाँ, पहला तो ख्याल आया कि एक भी बद्दुआ आती ही क्यों है। हम्म। दूसरा ख्याल आया उसको 10 गुना दुआएं देने की शक्ति बटोरना, यानी कितनी सारी शक्ति चाहिए। क्योंकि आज भी मैं स्वयं भी, अगर मैं भी हूँ जॉइन मुरली कर रही हूँ, सब हूँ, बाबा का नॉलेज है, फिर भी अगर कोई भी मेरे बारे में कहीं बाहर भी कुछ बोलता है, ऐसे मेरे सुनाई भी दिया दूसरे से, तो भी मुझे लगता है यार हम तो इतना अच्छा बिहेव करते हैं सबके साथ, फिर भी हमारे लिए ऐसा कैसे बोला जाता है। करेक्ट है। यानी दुआ तुरंत लाना, यानी कितना काम खुद पे करना है अभी भी। बहुत बड़ी पॉइंट है कि ये। वो सोचा कोई ने कुछ भी बताया, फिर भी हमें वो निग्लेक्ट करके हमें सिर्फ दुआ ही देनी है। तो हम्म। बहुत ज्यादा शक्ति चाहिए उसके लिए, हम्म। और ये पॉइंट मैं बोलना ही चाहती तभी हूँ, हम बहुत अच्छा किया बेफिक्र आपने बादशाह कि बनेंगे। कल की मुरली आप में से किसने किसने देखी। मतलब मैं जानना चाहती हूँ। यहाँ तो रेगुलर मुरली सभी करते हैं, पर जब बाबा का अव्यक्त अवतरण होता है तो कौन कौन बाकायदा, मतलब निर्बंधन है वो तो आराम से सब लोग मिलके देख सकते हैं, या फिर अपना अपना टाइमिंग सेट करते होंगे। वरना शाम को वो शुरू हो जाता है 5 बजे, सूरज भाई का क्लास बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। सूरज भाई के क्लास में जो अवस्था बनती है, अब हमारा तो सहयोग है आप सबकी दुआओं से, और कोई पुण्य कर्म है पास जन्म के, तो सभी परिवार मिलके हम वैसे शेड्यूल बनाते हैं, रसोई का भी वैसे शेड्यूल बनाते हैं, खाने का भी वैसे शेड्यूल करते हैं, बाबा के लिए भोग बना लेते हैं उसके पहले। तो 5 बजे सूरज भाई की क्लास को बैठेंगे, मतलब बैठेंगे, वो मिस नहीं करना है। पर गृहस्थी है, अलग अलग माहौल होता है सबके घर में। तो मैं जानना चाहती हूँ कौन कौन बैठ के बाबा की मुरली, अव्यक्त मुरली, कंपल्सरीली 8 बजे तक खुद के लिए समय निकाल सकते हैं। 5 से 8 का पहला, अगर वो नहीं होता है तो कम से कम 5 से 6 सूरज भाई का क्लास करो। 6 से 6:30 बीच में ब्रेक लो, फटाफट और कुछ करके आना है तो आओ। फिर से 6:30 बजे दादी आके बैठती है। फिर 6:30 से 8 बजे तक कंपल्सरी बैठ सकते हैं। तो सुवर्णा बहन बैठ सकते हैं। ओके। नहीं, मेरा कल सूरज भाई का क्लास मिस हुआ था, वो आज मैं करूंगी। बाकी कंपल्सरी कल करो। मुरली मेरी पूरी हुई थी। यस। हाँ, कल सूरज का भाई मिस का हुआ मेरा क्लास बस। करना ही है। कंपल्सरी आप लोगों बहुत अच्छा को, योग लेते हैं वो। आप जो लोगों को आपको लिंक भेजते हैं ना, हम वही लिंक होती है, और आप आज का बाबा मिलन डाल दो ना, तो भी आपको आ जाता है। सिर्फ बाबा का फोटो होना चाहिए उस पे, वो आपको करना है। क्योंकि आजकल कुछ लोग भरमा भी रहे हैं, और बाबा के नाम पे खुद को बाबा बोल रहे हैं। मधुबन की जगह बाबा इधर आ रहा है, तो वो भी चीजें यूट्यूब पे मिल रही है। तो खुद को भटकने नहीं देना, ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है, क्योंकि हमको नहीं पता आप यूट्यूब पे क्या देखते हैं। तो वो चीज मैं बताना चाहूंगी प्रिकॉशन के लिए। और जो आपको लिंक भेजी थी उसी पे अगर आप फिर से क्लिक करो आज, तो आप कल का पूरा देख सकते हो, बाबा की मुरली भी, सूरज भाई का क्लास भी। तो भी मैंने छोटे छोटे वीडियोस रिकॉर्ड करके मुरली चिंतन में आपको लाइव डाले थे। पर पूरी मुरली सुनना वो बेहतरीन चीज है। उतने वीडियो सुन लिए मतलब नहीं हो गया, उस पे डिपेंड नहीं रहना। और कौन कौन पूरी मुरली सुनते हैं। कविता बहन तो पूरा ही करते हैं। नीलम बहन। हाँ, पूरा सोमानों पर उन्होंने बहुत कल ध्यान दिया है। यस। और नीलम बहन ओम ओम पूरा सुन शांति सकते दीदी। हैं। दीदी जी, कभी कभी तो बहुत अच्छा हो जाता है, सेंटर पर भी जाती हूँ, पर कभी कभी आज तो कल संडे था तो कुछ लोग थे तो किया मैंने, बैठी भी, पर पूरा प्रॉपर 5 से तो नहीं हो पाया। और दीदी एक बात और मैं भी कहना चाह रही हूँ कि आप सभी की दुआएं और बाबा की दुआओं से बहुत कुछ मदद भी मिल रही है। बीच बीच में काफी पेपर्स भी आते हैं, बड़े बड़े भी। तो कल भी एक पेपर आया, पर बाबा का जो मुरली का था वो ऐसा लगा कि उसने हीलिंग कर दी। तो कल पूरी फैमिली मेरे को लेके कुछ डिस्कशन कर रही थी कि मतलब बच्चे भी नहीं हैं, और मतलब कुछ ऐसा भी नहीं है कि दुनियावी कोई मेरे लिए कोई चांसेस ही नहीं है, तो क्या करना है। तो
कुछ नहीं, सभी मेरे सपोर्ट में थे, क्योंकि ज्ञान में तो कहीं ना कहीं दीदी लोग सब चलते हैं, तो सब मेरे ही सपोर्ट में थे। पर फिर कहीं ना कहीं हस्बैंड थोड़े से हताश थे, क्योंकि बाहर दुनिया के लोग भटका देते हैं बहुत ज्यादा। तो फिर कुछ नहीं, बहुत बदतमीजियां हुई, बट उसके बाद में फिर मैं ही बिल्कुल निश्चिंत रही, बेफिक्र रही, और मैंने कहा कि आप सभी को ना इनको सिर्फ दुआएं देनी है क्योंकि ये कमजोर है, और कमजोर आत्मा है, इसको सिर्फ दुआएं देनी। उन्होंने जो भी कुछ कहा, क्योंकि वो सब मेरे इतने सपोर्ट में थे कि माँ बाप की सेवा करती है, लगी रहती है, और मतलब ऐसा लग रहा था कि बाबा खड़ा है बीच में कि कुछ होने ही नहीं दे रहा है। तो वो सब लोग उन्हीं के ऊपर चढ़ बैठ रहे थे, तो मुझे फील हो रहा था कि नहीं यार, इनको सपोर्ट की जरूरत है। तो मैं ही बीच में आई कि नहीं, आप लोग कुछ नहीं कहेंगे, ना इनके अगेंस्ट में जाएंगे, ना ही कोई भी एक्शन लेंगे, सिर्फ दुआएं देना है और दुआएं लेना है। और ऐसे से करके मेरी अवस्था भी बड़ी अच्छी थी, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि मैं इतना, मतलब बाबा ने मुझे भरपूर कर रखा है। और एक विघ्न और दीदी सफलता मूर्त परचिंतन, भव। यस, निर्विघ्न सफलता मूर्त भव। तो आप सभी से भी मैं यही कहूंगी कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप सभी की दुआओं से मैं पवित्र जीवन भी जी पा रही हूँ, और बाबा की जो जितना जो भी हो पा रहा है मैं कर पा रही हूँ। बहुत खुश सभी हूँ। लोग एक साथ ऑडियो और खोल के बोलेंगे। एक सेकंड नीलम बहन, शॉर्ट में लेंगे हम। आप बाद में मुझसे बाकी सारी बातें मेरे साथ शेयर करना, पब्लिक में मत करो। हम सभी इनको कहेंगे, निर्विघ्न सफलता मूर्त भव। जिनको जिनको भी पॉसिबल है ऑडियो खोल के कहो। निर्विघ्न सफलता मूर्त भव, निर्विघ्न संपूर्ण सफलता पवित्र भव। मूर्त भव। निर्विघ्न संपूर्ण पवित्र सफलता, भव। निर्विघ्न निर्विघ्न सफलता मूरत सफलता भव। मुक्त, निर्विघ्न सफलता। खूब। थैंक यू बाबा, थैंक यू। इसीलिए तो और एक दुआओं शॉर्ट का ग्रुप है, चीज ये कह दुआओं रही का थी ग्रुप है कि ना। वो नीलम बहन, 7 बज गए। निंदा वाला जो है ना पॉइंट दीदी, हाँ जी, 7 बज गए निंदा हैं। वाला जो थोड़ा शॉर्ट पॉइंट है, में तो उस पे भी दीदी मैंने, हम्म, हाँ, मैं लास्ट में लेती हूँ फिर आप। मैं बाद में एक बार हम बोलती हूँ। खत्म करते हैं, एक जी। मिनट। वरदान। पवित्रता की श्रेष्ठ धारणा द्वारा एक धर्म के संस्कार वाले समर्थ सम्राट भव। आपके स्वराज्य का धर्म अर्थात धारणा है पवित्रता। एक धर्म अर्थात एक धारणा। स्वप्न व संकल्प मात्र भी अपवित्रता अर्थात अर्थात दूसरा धर्म न हो, क्योंकि जहाँ पवित्रता है वहाँ अपवित्रता अर्थात व्यर्थ व विकल्प का नाम निशान नहीं होगा। ऐसे संपूर्ण पवित्रता के संस्कार भरने वाले ही समर्थ सम्राट है। अभी के श्रेष्ठ संस्कारों के आधार से भविष्य संसार बनता है। अभी के संस्कार भविष्य संसार का फाउंडेशन है। अभी के संस्कार भविष्य संसार का फाउंडेशन है। स्लोगन। विजयी रत्न वही बनते हैं जिनकी सच्ची प्रीत एक परमात्मा से है। विजयी रत्न वही बनते हैं जिनकी सच्ची प्रीत एक परमात्मा से है। अच्छा, कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा सत्य सोच समझ कर बोलेंगे, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी रखेंगे। अभी एक और चीज है। अगर आप लोग चाहे, क्योंकि बहुत सारी चीजें शेयर करनी होती है, हमको रोकना पड़ता है तो हमें भी बुरा लगता है, तो हम एक स्पेशल आज की कल की जो रात में मुरली हुई उस पे डिस्कशन, मेडिटेशन और भी कुछ बातें हैं शेयर करने की एक दूसरे के साथ में, परिवार के मिलन के हिसाब से। तो हम रात में मुझे लगता है 8:30 से 9:30 का टाइम रखे। ज्वाइन कर सकोगे आप लोग? आज रखे उस पे, कौन कौन ज्वाइन कर सकते? दीदी आज एक जूम दीदी आज एक जूम मीटिंग है ना 8 बजे। ठीक है, आज एक जूम में 1 मिनट रिकॉर्डिंग